नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट आपके सामने लेके आया हूं। और ये डिबेट कर रही हैं रूबिका अपने चैनल में, जिसमें कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और एक आप का स्पोक्स पर्सन और एक कोई ये हमारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तो इन पे तो मैं इतना फोकस नहीं करूंगा जितना ज़्यादा फोकस करूंगा इस समय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और ये हमारे आपदा के जो सापदा आए हुए हैं, तो इनकी बहुत अच्छी तरह से इसमें बजाई जा रही है। रूबिका जी तो खुद ही लेके इनके पीछे पड़ी हुई हैं डंडा, क्योंकि देखिए मतलब अभी बीजेपी की गवर्नमेंट को दिल्ली में जुम्मा जुम्मा 7 दिन नहीं हुए हैं बने हुए, और ये भाई लोग अपना मतलब खर्चा पानी लेके चढ़ गए उनके कि भाई पहले दिन से कैबिनेट की मीटिंग में आप वो जो महिला सम्मान सुरक्षा की आपने जो बात कही थी उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप पैसा दीजिए। आपने कहा था अरे इनको इतनी अकल नहीं है, मतलब ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि भाई देखो मतलब हम दिल्ली के लोगों को कितना हम उनकी तरह अच्छा सोचते हैं और हम उनको जो चुनाव में हक दिलाने की बात हुई है तो उसके पीछे पड़ गए, और जो अब रूलिंग जो पार्टी होगी हम उसको पीछे पड़ जाएंगे कि भाई जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे कीजिए। अरे भाई वो खुद ही करने वाले हैं पहले दिन से। उनकी देखो जो स्टार्टिंग हुई है बीजेपी की, जिस तरह से दिल्ली में अपनी शासन व्यवस्था को लेके स्टार्टिंग ही यमुना फ्रंट से हुई है। देखो मतलब वहाँ पे पूजा अर्चना करी गई है, और इवन गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से पहले ही यमुना की सफाई के कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे एक युद्ध स्तर लेवल पे सफाई होगी, और आई थिंक विद इन 2 to 3 years ये बिल्कुल साबरमती फ्रंट की तरह डेवलप होने वाली है जगह। तो अब इनको ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही है, ये आप ये जो हैं ये मतलब इस चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं यार। कैसे उन्होंने कहने के साथ साथ काम भी शुरू कर दिया, और हम तो मतलब इतने 11 साल तक वहाँ पे रहे और ऐसी मतलब मुफ्त की रेवड़ी हमने सोची बांट के जनता को हम बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन इनको पता नहीं कि जनता बहुत होशियार होती है। एक समय तक तुम लोगों को गुमराह कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें उठा के ज़रूर फेंका जाएगा, और वही इनके साथ हुआ है। और इनको अपनी एक-एक करतूतों का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। इन्होंने जितना पैसा खाया है, जितना लूटा है दिल्ली को, जितनी बर्बाद किया है वहाँ का टैक्स पेयर की मनी का, उसका एक-एक पैसे का इनको हिसाब देना पड़ेगा। और यही गवर्नमेंट का कमिटमेंट भी है, और ये हम सारे टैक्स पेयर एक्सपेक्ट भी करते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को कि जो उसने ये वादे किए थे, प्रोमिसेस किए थे कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितना इन्होंने पैसा खाया है इस राज्य का इनको वापस करना पड़ेगा। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको वापस जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, जिससे आगे आने वाली जनरेशन के जो हमारे ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है इनको सबक मिले, उन्हें पता चले कि भाई अब वो टाइम गया कि तुमने जितना माल समेटा अपने थैले में भरा और निकल लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। वो टाइम नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, इसको अच्छे से समझो। और मोदी मोदी का नाम तो ये आप यार चीख ही रहा है पूरी डिबेट में, तो इसको अच्छे से सुनिए, मजे लीजिए। मैंने तो बहुत मजे लिए। मैं ज़्यादा अपनी कमेंट्री ना देके मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ही इनको देखिए, और देखिए कैसे कि ये बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है और रूबिका हिमसेल्फ कितनी बढ़िया तरीके से इनका बैंड बजा रही है इस पूरी डिबेट में। तो एंजॉय करिए और मज़ा लीजिए, फिर मुझे बताइए कि किस तरह से आपको इसका फीडबैक क्या रहा, जिससे मैं और बढ़िया बढ़िया डिबेट आपके लिए लेके आऊँ और आपको उसका आनंद दे सकूँ। बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी कैग की रिपोर्ट लाने वाले हैं, कह रहे हैं सारी कलाई खोल देंगे। रुकिए तो सही, बस अब 3 दिन और। अच्छा, मतलब सब कुछ लेके आएंगे, लेकिन मोदी जी ने जो कहा था कि पहली कैबिनेट में लाएंगे बस वही नहीं लाएंगे। अच्छा ठीक है। मोदी जी ने कुछ कहा, मंच से जब कहा था तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। भाई सरकार इनकी है, हमको रिपोर्ट लाने से कोई आपत्ति नहीं है, सरकार इनकी है, सदन में इनको कार्यक्रम कर चलाना है अपना। ये जो रिपोर्ट लाना चाहते हैं वो लाएं, लेकिन मोदी जी को झूठा साबित तो नहीं करें। द्वारका में मंच से खड़े होकर के मोदी जी ने ये कहा था, शब्दशः ये कहा था उन्होंने कि पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा की जाएगी, पास किया जाएगा उसको। पहली कैबिनेट तो कल हो गई। इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है, या मोदी जी की भाषा को दिल्ली की मुख्यमंत्री समझ नहीं रही है। मोदी बता दिया है कि भाई मोदी जी तो ऐसे ही कह देते हैं, जुमले कह देते हैं चुनाव के दौरान, हम तो नहीं चलेंगे। कह रही थी हमारा अपना एजेंडा है। वो कौन सा मोदी जी के एजेंडे से मैच नहीं करता। तो इसलिए हमारा तो मूल प्रश्न यही रहेगा, इनको अपनी राजनीति करनी है, इनको बदले की राजनीति करनी है, ये करें। स्वागत है। अनुराग जी, दूसरी तीसरी कैबिनेट के बाद आप क्या करेंगे? मान लीजिए इन्होंने दे दिया, क्योंकि मैं देख रही थी
कि ये जब ऐसे वादे करते हैं, जैसे आप देखिए जब छत्तीसगढ़ में इन्होंने वादा किया था वो महतारी वंदन योजना का, तब ऐलान तो ऐसा ही था कि हम आएंगे और कर देंगे, लेकिन उसके चुनाव के दौरान जब ये घोषणा की थी नवंबर 2023, जो योजना लागू हुई वो 10 मार्च 2024 को लागू हो गई, है ना। दिन कितने? 90 दिन, 89 डेज अगर टू बी प्रिसाइज, 89 डेज में इन लोगों ने इस बात को लागू कर दिया है छत्तीसगढ़ में। अब ये अगर यहां लागू कर लेंगे तो आप क्या करेंगे फिर? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, मैं तो रूबिका जी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मोदी जी के सच और झूठ में अगर 90 दिन का अंतर हो सकता है, अगर आपको ये स्वीकार है कि प्रधानमंत्री देश के मन से पहली कैबिनेट में पास होगा, हाँ। और अगर आप कोई बात नहीं 90 दिन बाद हो जाएगा, मोदी जी तो ऐसे ही कह देते हैं, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। आपको ऐसा लगता है क्या? मोदी जी ने तो स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि भाई पहली कैबिनेट में पास करेंगे। जवाब दे दो, क्या सच बोला था या झूठ बोला था? ओके। ये तो उन्होंने कहा था मोदी की गारंटी है, हाँ। और वो गारंटी होने की गारंटी है, तो गारंटी तो इस बात की थी कि पहली कैबिनेट में पास किया जाएगा 2500 रुपए वाला, लेकिन पहली कैबिनेट में तो पास नहीं हुआ। मतलब जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए भाई। अरे भाई, इनका अंगूर खट्टे हैं ना, सुना कहावत, इसलिए इनको खट्टे अंगूर लग रहे हैं, इसलिए समझ सकता हूँ उनको मीठे अंगूर भेज दिया जाएगा। लेकिन रूबिका जी, जहां तक बात है, कल तो देखिए एक पहली मीटिंग हुई जिसमें सबके पोर्टफोलियो डिसाइड हुए। कुछ जो डिसीजन था उसको कर लिया गया, जिसका जिक्र आपने कर दिया, लेकिन ये सारे फैसले, आप सही कह रही हैं, गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। हम गंभीर हैं और उस फैसले को पूरा करेंगे। जो वादे किए हैं वो हर वादे पे खरे उतरेंगे, हर वादे को पूरा करेंगे। जहां तक महिलाओं को इन्होंने 1100 कहा था, दिया तो कभी नहीं, लेकिन हमने अगर 2500 कहा तो एक एक पाई हम महिलाओं के खाते में डालेंगे। ये हमारा संकल्प है, वचन है, और करके दिखाएंगे। पहली कैबिनेट में पास हो जाना चाहिए। आपको ये याद रहता है, पंजाब में अभी आपकी सरकार है कि नहीं है? ओके, अब हो गया सर। चलिए पंजाब की बात करते हैं। आइए लाइए भाई। अच्छा, ठीक है, समझ गया। लाइए इधर, लाइए, डालिए पूरा का पूरा आंकड़ा यहाँ पर। पंजाब में महिला सम्मान योजना का पोस्टमार्टम करना अब जरूरी हो गया। शपथ ग्रहण कब हुई? अनुराग ढांडा प्लीज देखिएगा, 16 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण होती है ना। वादा कब किया गया था? मैनिफेस्टो में शपथ ग्रहण से पहले की सरकार बनेगी और 1000 रुपए दिए जाएंगे। हाँ के ना? अनुराग ढांडा मुझे जवाब दीजिए। 21 फरवरी 2000 ना आज है 21 फरवरी 2025, 1074 दिन बीत चुके हैं। ढांडा जी कहाँ है 1000 रुपए? कहाँ है 1000 रुपए? ढांडा जी बताइए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। कहाँ है केजरीवाल जी का या भगवंत मान जी का वो बयान की? अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टो झूठा? मैंने ये नहीं कहा कि पहला कैबिनेट के दूसरा कैबिनेट के तीसरा कैबिनेट। मैंने कहा महिला को मिलेंगे 1000 रुपए। अब आप अतार्किक बात कर रही हैं। अतार्किक नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ 1000 रुपए का है। 1074 दिन बीत चुके हैं, अभी यहाँ पर 24 घंटे नहीं बीते हैं और अनुराग ढांडा को चाहिए 2500 रुपए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जिस तरह से आपकी यहाँ पे आपदा आ गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे आगे इसी तरह की वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलेगा, और आशा करूँगा कि और बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ और आपके बीच में और आपके दिलों में अपनी जगह बना सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद।